साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान या कहें कि सबसे ज्यादा झटका किसी को लगा है तो वो उद्धव ठाकरे हैं। उनकी नींद उड़ गई है क्योंकि इस बार फडणवीस ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो कि उद्धव ठाकरे के सबसे ज्यादा खिलाफ जाने वाला है। इसीलिए तो घबरा कर परेशान होकर देर रात शरद पवार को फोन कर लिया, नाना पटोले को भी बुला लिया और जब दोनों पहुंचे तो नाराज पवार और पटोले ने कांड कर दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे पर तलवार लटकी तो उन्हें शरद पवार और नाना पटोले याद आए और लेकिन देर रात की मीटिंग में खासा बवाल हो गया, हंगामा हो गया क्योंकि उद्धव ठाकरे की हरकतों पर नाना पटोले और शरद पवार तक नाराज हो गए और अकेला छोड़ने तक की धमकी दे दी। तो क्या हुआ दिखाते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं और पिछली बार जब मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस तो उनको वहां पर उस पद से हटाने में सबसे बड़ा योगदान शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का रहा था क्योंकि सिर्फ 48 घंटे के लिए पिछली बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद फडणवीस ने कहा था कि मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा और वो लौट कर आ चुके हैं। और अब सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को होने वाली है तो उद्धव ठाकरे हैं और सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान हुए कामों की जांच की तैयारी है। जी हाँ, बड़े लेवल पर ये जांच हो सकती है, ये फैसला हो सकता है, जल्दी कैबिनेट में आ सकता है। उद्धव ठाकरे ने जो सरकार चलाई थी 2.5 साल की सरकार में कई बड़े काम किए और उन पर उनकी सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे। यहाँ तक कि कोविड के दौरान कई तरह के घोटालों के आरोप लगे, खिचड़ी घोटाला, वैक्सीन घोटाला और भी कई तरह की बातें यहाँ पर आई। कई तरह के आरोप बीजेपी के लोगों ने लगाए लेकिन साबित फिलहाल अभी तक कुछ हुए नहीं है। लेकिन अब जब बीजेपी की फुल फ्लैश सरकार है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, तो सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि फडणवीस इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि इस दौरान जो भी काम हुए उन सारे कामों की जांच होगी और उन कामों में अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो उसके बाद एक्शन होगा, कड़ा एक्शन होगा और उद्धव ठाकरे को जेल तक भेजने की तैयारी हो सकती है। अब इससे घबराए उद्धव ठाकरे को जैसे ही पता लगा तो वो तुरंत आनंद फानन में शरद पवार को फोन कर लिया। अब बीच में खबर यहां तक आई थी कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से बातचीत बंद कर दी है, शरद पवार से मिलना जुलना बंद कर दिया, उनका फोन तक नहीं उठाया और यहाँ तक कि नाना पटोले से भी खुद को अलग करने की कोशिश की क्योंकि उद्धव ठाकरे अब चाहते हैं कि वो अकेले हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़े, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार से अलग दिखें, अलग रहें। लेकिन जब खुद के सर पर मुश्किल आई तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए और अंत में शरद पवार और नाना पटोले के पास ही पहुंच गए। जी हाँ, खबर यह है कि रविवार की देर रात शरद पवार को उन्होंने फोन किया, नाना पटोले को भी घर पर बुलाया और इमरजेंसी कहकर दोनों नेताओं को मातोश्री में बुला लिया। अब इसके बाद मीटिंग हुई। अब यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने अपने दिल की बात, अपने दिल का दर्द बताया कि अगर कुछ गलत होता है, कुछ ऊंच नीच होती है तो उनकी पार्टी तो छीन ली गई है, उनकी सरकार भी पहले छीन ली गई और अब उनका नाम यानी कि उनको पूरी तरह से बदनाम करने की तैयारी हो रही है, उनको पूरी तरह से खत्म करने की, उनकी पूरी राजनीति को जड़ से मिटाने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में उन्हें जरूरत है शरद पवार की मदद की, नाना पटोले की मदद की। लेकिन यहाँ पर तो पवार और पटेले पहले से ही नाराज थे। जी हाँ, उन्होंने कह दिया कि अब आप जब पहले अपने अलग तरीके के बयान देते हैं तो आपको तब भी सोचना चाहिए कि अंत में पवार और पटोले ही आपके काम आने वाले हैं। तो हुआ भी यही, काफी देर तक हंगामा होता रहा। शरद पवार ने, नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को हिदायत दी कि उस तरह की बातें ना करें, अगर गठबंधन में है तो गठबंधन को लेकर बातें करें, हाँ अगर आपको गठबंधन छोड़ना है तो फिर पूरी तरह से छोड़ दें। ऐसे पिक एंड चूज नहीं होगा कि अच्छी बातों को हम चूज कर लें और खराब चीजों को हम छोड़ दें, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हालांकि उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा प्रेशर में दिखे, उद्धव ठाकरे पूरी तरह से सरेंडर्ड मूड में दिखे और साफ उन्होंने कह दिया कि वो महाविकास अघाड़ी में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। यानी कि उद्धव ठाकरे बीच में जो घुड़की दे रहे थे कि वो अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे डर कर, घबरा कर एक बार फिर से शरद पवार और नाना पटोले की ही तरफ गए और दोनों ने फिलहाल उद्धव ठाकरे की मदद का भरोसा दिया, लेकिन मदद कितनी करेंगे कहा नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के एक कदम से उद्धव ठाकरे की रातों की नींद उड़ गई है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद से ही महाविकास अघाड़ी के अंदर क्लैशेस शुरू हो गए थे, जो कि अब बढ़ते जा रहे हैं, दिखते जा रहे हैं, बाहर सामने नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि अब वो कोशिश करेंगे कि बीएमसी में अकेले चुनाव लड़ें, यानी कि वो अब महाविकास अघाड़ी से किनारा करने लगे हैं, कांग्रेस से, शरद पवार की पार्टी से दूर होने लगे हैं और हिंदुत्व की राह पर फिर से लौटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इधर इस बीच शरद पवार की पार्टी भी बुरी तरह से हार का सामना कर चुकी है और शरद पवार को लग रहा है कि अभी उनकी पार्टी अगर खत्म हो गई, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो, इसीलिए शरद पवार लगातार अभी भी एक्टिव हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लगातार वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस से बात करें शरद पवार और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे से बात करें ताकि महाविकास अघाड़ी को बनाए रखा जाए, बढ़ाए रखा जाए। अब इसी बीच खबर है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे से शरद पवार ने मिलने के लिए वक्त मांगा। जी हाँ, शरद पवार की तरफ से, शरद पवार के ऑफिस की तरफ से उद्धव ठाकरे से कहा गया कि शरद पवार मिलना चाहते हैं, इसके लिए वक्त मांगा गया। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक पूरे हफ्ते इंतजार के बाद भी उद्धव ठाकरे की तरफ से शरद पवार को मिलने का मौका या कहें कि मिलने का वक्त नहीं दिया गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण से कई दिन पहले शरद पवार की तरफ से बात की गई थी उनके ऑफिस में, मातोश्री में, कि उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते हैं शरद पवार, लेकिन शरद पवार की बात को तवज्जो ही नहीं दी गई और ये तक कह दिया गया कि उद्धव ठाकरे अभी बिजी हैं, वो जैसे ही फ्री होंगे तो उनको मिलने का वक्त दिया जाएगा। लेकिन वो अभी तक भी फ्री नहीं हुए हैं, यानी कि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे के पास अब फिलहाल कोई काम नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी हार चुकी है, सरकार उनकी है नहीं और फिलहाल वो आराम कर रहे हैं घर पर। लेकिन दूसरी तरफ वो खाली होकर भी खुद को खाली नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि शरद पवार से मिलना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो अब शरद पवार भी भड़क गए और इसी वजह से बात भी सामने आ गई। शरद पवार के ऑफिस सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शरद पवार इस पर बेहद ज्यादा नाराज हैं। शरद पवार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे इस तरह से जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अपने सहयोगियों से, अपने पुराने लोगों से इस तरह से ना मिलकर उद्धव ठाकरे खुद को ही मुश्किल में डाल रहे हैं। अब खबर ये है कि उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के दबाव में फंस गए क्योंकि कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कांग्रेस और शरद पवार के साथ अब ज्यादा रिश्ता लंबा रखा जाए। इसीलिए शरद पवार के साथ भले ही रिश्ता उद्धव ठाकरे रखे या ना रखे, लेकिन फिलहाल वो अपने कार्यकर्ताओं को ये दिखाना चाहते हैं कि वो अलग हैं, अकेले हैं और अपने कार्यकर्ताओं की बात मान रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर शरद पवार से दूर हो रहे हैं, उनसे मिलना तक नहीं चाहते हैं, यही वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसी बात में, इसी पूरे केस में शरद पवार भी नाराज हो गए हैं। शरद पवार के ऑफिस की तरफ से मैसेज भिजवाया गया है मातोश्री में कि उद्धव ठाकरे अगर मिलना नहीं चाहते हैं तो पब्लिकली आकर बात करें, पब्लिकली कहें कि हाँ, हमारा शरद पवार से, उनकी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है, कोई उनके साथ में कोई संबंध नहीं है, तो हम इस बात को तैयार हो जाएंगे, हम मान जाएंगे। लेकिन इस तरह से बाहर से आप कुछ नहीं कहेंगे लेकिन अंदर खाने आप मिलने से भी मना करेंगे तो इससे ठीक नहीं होगा, ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है, महाविकास अघाड़ी के लिए ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर बवाल की शुरुआत महाराष्ट्र में हो गई है। विपक्षी पार्टियों के अंदर तू मैं की शुरुआत जो हुई थी वो अब बड़े झगड़े की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर फंस गए या फिर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? शरद पवार से मिलना अब उद्धव ठाकरे को नहीं चाहिए क्योंकि अब उद्धव ठाकरे को अपनी अलग राजनीति करनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।